तुम्हारे लिए ना कहीं दूर से बहुत सुंदर तोहफा आ रहा है, और ऐसा तोहफा आ रहा है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है, उसे तुम उपयोग करोगे। आज तक जो भी आया है तुमने हमेशा उसे बांटा है ना। तुम्हारे परिवार में किसी को कुछ भी चाहिए हो तुम आगे बढ़ा दिए हो, अपनी ज़रूरतों को छोड़ो, अपनी इच्छाओं को भी तुमने पीछे रखा है अपने परिवार के स्नेह के लिए। लेकिन आज जो तुम्हारे लिए निकल कर आ रहा है ना, वो खासकर तुम्हारे लिए है। ये समझ लो कि एक आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, और हर दिन हर पल तुम्हारे लिए आशीर्वाद ही है। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। जो लोग तुम्हें जानकारी देते हैं ना, वो अपने मन से भी कुछ चीज़ें तुम्हें बता देते हैं, जिसके कारण तुम डर जाते हो या परेशान हो जाते हो, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। उनके मन की सोची हुई कई चीज़ें वो अपने मन से सोच लेते हैं, वो भी आगे किसी से पूछते नहीं, और उस हिसाब से वो तुम्हें बताते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि 3-4 लोगों से परामर्श ले लो, तो तुम्हें ना ज़्यादा बेहतर जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि अभी भी तुम्हें कुछ चीज़ें सही सही मालूम नहीं हो पाई हैं। तुमने ध्यान लगाना शुरू कर दिया है, तुमने भजन करना शुरू कर दिया है, तुमने श्लोक याद करना शुरू कर दिया है, तो तुम ये समझ लो कि तुम्हारा बुलावा आ चुका है। तुम शीघ्र अतिशीघ्र पहुँचने वाले हो, और ये सब भी तुम अपने मन से थोड़ी शुरू कर पाए हो। तुम्हें बुलाने के लिए ही ये चीज़ों को तुमसे शुरू करवाया गया है। मैं ना तुम्हारे काम को रोक नहीं रहा हूँ, या फिर तुम्हारे काम में नुकसान नहीं करवाने वाला हूँ। बस बात इतनी सी थी ना कि मुझे ऐसा लगा था कि एक वक्त पर तुम अपनी तरफ से थोड़ी सी लापरवाही दिखाए हो। जितना ध्यान से तुम्हें जो काम को करना चाहिए था, तुमने उसमें कहीं ना कहीं कमी की थी। और बस इसीलिए ना तुम्हें थोड़ा सा डराने के लिए, तुम्हें चेतावनी देने के लिए तुम्हारे काम में तुम्हारे और ज़रूरत को बढ़ा दी गई थी, ताकि तुम सोचो कि तुम अपना काम और अच्छा कैसे कर सकते हो, और इसी बहाने तुम अपने काम पर ध्यान दो। बस इसलिए वो चीज़ें हुई थी। तुम डरना मत, नुकसान नहीं होगा। पहले जितने लोग आते थे या पहले जितनी तुम्हें चीज़ें मिल जाती थी ना, उससे ज़्यादा इस बार मिलेंगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। बस तुम कभी भी गलत लोगों का साथ मत देना, गलत को चुनना ही मत, कभी मत चुनना। और दूसरी बात, तुम जो नहीं हो ना अपने बारे में, वो चीज़ बताओ ही मत। जब तुम शांत रहना पसंद करते हो तो ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा है, क्रोध है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले तुम्हें ही अपने आप को जैसे हो वैसे प्रदर्शित करना होगा, वरना लोग तो बैठे ही हैं जो तुम्हें गलत ठहरा देते हैं सही होते हुए भी। ये तुमने देखा है। और तुम्हें किसी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना मन में किसी के लिए कुछ भी सोचने की, या उनके लिए कुछ नई चीज़ें, पुरानी चीज़ें, या कोई षड्यंत्र या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन को जितना खाली, जितना साफ रखोगे ना, उतना आगे बढ़ते जाओगे। और तुम चिंता बिल्कुल मत करना। भले ही तुम कुछ जगहों पर जाओ नहीं, लेकिन तुम्हारा चुनाव हर जगह होगा। तुम्हारे लिए रास्ते हर जगह खुले होंगे, जिससे कि तुम्हें चिंता कम हो। क्योंकि मुझे पता है आजकल तुम चिंता ज़्यादा करते हो, और तुम्हारी इस चिंता से तुम्हारी धड़कन भी बढ़ जाती है, तुम्हारे स्वास्थ्य पर उसका उल्टा प्रभाव होना शुरू हो जाता है। मुझे पता है सब। तो मैं इस चीज़ का भरपूर ध्यान रख रहा हूँ। तुम उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। और आज अपने घर पर जो तुमने तुलसी वृक्ष लगाया है ना, हो सके तो उस पर जल देना। और याद रखो कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हफ्ते में 1 दिन ज़रूर किया करो। और यदि तुम्हारी कोई खास इच्छा है जो तुम मुझे बताना चाहते हो, तो सप्ताह पारायण दोबारा प्रारंभ कर दो। सब कुछ हो जाएगा और बहुत अच्छे से होगा। तुम जिसे याद कर रहे हो ना, तुम्हारी उससे बात करवाता हूँ। खुश रहो।